हेलो गाइस, आज हम फिर से आपके सामने नई जॉब लेके आ चुके हैं जो इंडियन गवर्नमेंट ने निकाली है। जैसे कि आप मेरी फ़ोन स्क्रीन पे देख ही रहे हैं, एआई एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड एयरपोर्ट की आज मैं जॉब लेकर आया हूँ। जो ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि हम इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं या इस जॉब को करें। ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि हम लोग एयरपोर्ट की जॉब करें तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि उसमें क्या होता है, उसमें हमें जो जैसे कि सेलिब्रिटी वगैरह या पॉलिटिशियन वगैरह आते हैं तो उनसे हमें मिलने का मौका मिलता रहता है। तो ये इस जॉब के लिए लोग ज़्यादातर सोचते हैं कि हमें एयरपोर्ट की जॉब मिल जाए कैसी भी, तो हमारे लिए एक बहुत अच्छी है। चलिए बात करते हैं इस जॉब के बारे में। जैसे कि आप मेरी फ़ोन स्क्रीन पे देख रहे हैं, एआई एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड तो जॉब निकाली गई है इंडियन गवर्नमेंट में, और इसकी जो स्टार्टिंग डेट है वो 13 अक्टूबर 2023 को इसकी जो डेट है वो स्टार्ट हो चुकी है, जैसे कि आप मेरी फ़ोन स्क्रीन पे देख रहे हैं। और इसमें जो टोटल जो वैकेंसी है आप मेरी फ़ोन स्क्रीन पे देख ही रहे हैं। मैं आपको इसमें टोटल वैकेंसी बता देता हूँ। सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ इसी वैकेंसी में नहीं, इसकी जो पोस्ट वाइज जो निकली है, ड्यूटी मैनेजर पैसेंजर, ड्यूटी ऑफिसर एंड जूनियर ऑफिसर टेक्निकल एंड कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव एंड जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, सीनियर रैम्प सर्विस एग्जीक्यूटिव, यूटिलिटी एजेंट कम रैम्प ड्राइवर एंड हैंडीमैन एंड हैंडी वूमेन और हैंडी वूमेन कौन होते हैं आपको थोड़ा पता है? हैंडीमैन और हैंडी वूमेन वो होते हैं जो एयरपोर्ट से लेके जो प्लेन तक या एयरपोर्ट से लेके प्लेन तक जो वहाँ तक का जो सामान जो है वो प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि सामान है तो एयरपोर्ट से लेके प्लेन तक पहुँचाना है, तो गाड़ी के थ्रू वो अप डाउन करते हैं। जैसे कि वहाँ से लोड करा और वहाँ पे डिलीवर करा, तो वहाँ से प्लेन से लोड करा और एयरपोर्ट तक डिलीवर करा, तो ये हैंडीमैन का काम होता है। जैसे कि आप फ़ोन स्क्रीन पे देख रहे हैं, उसमें जैसे कि मैं बता ही रहा हूँ, तो 31 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है। 31 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है। किस चीज़ की लास्ट डेट है? ड्यूटी मैनेजर, ड्यूटी ऑफिसर, जूनियर ऑफिसर, सीनियर कस्टमर एग्जीक्यूटिव एंड जूनियर कस्टमर एग्जीक्यूटिव। इस जॉब के लिए इस पोस्ट के लिए जो भी अप्लाई कर रहे हैं उसकी जो डेट है वो 30 अक्टूबर तक है। आप मेरी बात ध्यान से सुनिए, कान खोल के सुनना। 30 अक्टूबर तक है इसकी जॉब, और उसकी लास्ट जो टाइम आवर भी बता रखा है 9:30 से लेकर 12:30 बजे तक इसका टाइम आवर है। उसके बाद करते हैं इसकी जो दूसरी जो पोस्ट है वो सीनियर रैम्प सर्विस एग्जीक्यूटिव, यूटिलिटी एजेंट, हैंडीमैन और हैंडी वूमेन। इनकी जो एंडिंग जो डेट है वो 1 नवंबर से लेके 2 नवंबर से लेके 3 नवंबर तक इसकी वैलिड डेट है। इन पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और किन राज्यों में आप अप्लाई कर सकते हैं? राजकोट हिसार के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, और इंजीनियरिंग मेंटेनेंस वर्कशॉप इन फ्रंट एंड राजकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट हिसार, राजकोट, गुजरात। इसमें 36 और इसमें कुछ ये संख्या बताई गई है। इसमें थोड़ा मैं इसके बारे में मैं आगे डिस्कस करूँगा, है ना। और ये जो जॉब है मैं आपको बता देता हूँ, ये कॉन्ट्रैक्ट जॉब है। 3 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे कि आप मेरी फ़ोन स्क्रीन पे देख रहे हैं। और राजकोट के लिए ही अवेलेबल है। ओनली राजकोट हिसार में एयरपोर्ट है तो वहाँ के लिए ही अवेलेबल है ये जॉब। और जैसे कि आप मेरी फ़ोन स्क्रीन पे देख ही रहे हैं, इसमें आपको क्या क्या करना है मैं इसमें काम बता देता हूँ। इसमें है एआई एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड इन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन एंड फार्म with a aim to provide uniformed ground handling service, ramp, passenger baggage, cargo handling and cabin cleaning।
तो इन चीज़ों के लिए, इन पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली है। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया वही उसी चीज़ के लिए। इसमें एक चीज़ और लिखी है, AI एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड इज ए लीडिंग ग्राउंड हैंडलिंग सर्विस प्रोवाइडेड इन द इंडिया ऑफर ग्राउंड हैंडलिंग सर्विस एंड मेजर एयरपोर्ट इन AS इंडिया। पैसेंजर प्रोवाइडेड सर्विस हैंडलिंग द 82 प्लस एयरपोर्ट अपार्ट द हैंडलिंग एंड फ्लाइट इन द एयर इंडिया। यानी कि इसमें ये लिखा है टोटल 8 सेकंड चार्टर एयरलाइंस, 23 फॉरनर एयरलाइंस अवेलेबल पैसेंजर कार्गो हैंडलिंग। यानी कि फॉरेन जो पैसेंजर है उनको भी आपको हैंडलिंग आना चाहिए, यानी कि हैंडल करना आना चाहिए कि हम उनको किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। और इसमें लिखा हुआ है फ्रॉम बीइंग द फर्स्ट ऑफ ओनली ग्राउंड हैंडल इन इंडिया इन हैंडल टू एयरबस A380 on the maiden flight in the India and handling the Forestic 787 dear minor at major airports in India। तो ये इनका कुछ है। तो इनके जैसे कि कैटेगरी वाइज है, तो वही है। विज़न क्या है, विज़न क्या है, विज़न का मतलब क्या होता है? विज़न का मतलब होता है कि हमें कहाँ पहुँचना है, हमें क्या चीज़ हमें प्रोवाइड करना है कस्टमर को। तो ये एक एयरपोर्ट है, तो उसके बेसिस में मैं बताऊँगा कस्टमर को हमें क्या प्रोवाइड करना है। वर्ल्ड क्लास ग्राउंड हैंडलिंग सर्विस एट ऑल इंडिया एयरपोर्ट एंड एक्सपेंड ग्लोबली। यानी कि ये हमें ग्लोबली करना है। और मिशन क्या है हमारा? मिशन मतलब हम कहाँ तक पहुँचना चाहते हैं। प्रोवाइड सेफ, रिलायबल एंड नॉन टाइम सर्विस, डिलीवर द हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ सर्विस at all India airport, provides state of the art ramp equipment। तो ये सारी है। प्रोसेसर क्या है? प्रोसेसर ये है कंटिन्यूसली इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ सेफ्टी एंड एफिशिएंसी। तो ये प्रोसेस ये है। और पीपल ये है टू मेंटेन तो एर्चनेटिक क्वालिफाइड एंड हाईली मोटिवेटेड प्रोफेशनल टीम। यानी कि हाई क्वालिफाइड होने चाहिए एंड हाई डिग्री वाले होने चाहिए। यानी कि जो भी इस जॉब के लिए अप्लाई करेगा वो जैसे कि साइंस होनी चाहिए, उसको बेसिकली एक कस्टमर को हैंडल आना चाहिए। यानी कि हमें इंग्लिश एक एयरपोर्ट पे बहुत ज़्यादा मांगी जाती है, तो वो चीज़ इस कैंडिडेट को आनी चाहिए। अब बात करते हैं इसकी एजुकेशन। पहले मैं आपको बता देता हूँ ग्रेजुएट, इसकी जो एजुकेशन जो मांगे, ग्रेजुएट फॉर द रिकॉग्नाइज 16 ईयर एक्सपीरियंस। ओ मैन, यानी कि 16 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। साथ ही साथ ग्रेजुएट होने चाहिए। उसकी जो सैलरी है वो 45,000 सैलरी है। इसमें 45,000 रुपये सैलरी होगी और 55 साल की एज होगी। 45,000 बहुत होती है, 45,000 सैलरी। लेकिन इसके लिए एक्सपीरियंस आपको बहुत होना चाहिए, साथ ही साथ क्वालिफाइड भी होना चाहिए। और इसमें जो पोस्ट के लिए जिसके लिए इतनी सैलरी है, वो उस पोस्ट का नाम क्या है? उस पोस्ट का नाम है ड्यूटी मैनेजर पैसेंजर। इसमें क्या मांगा है? पैसेंजर हैंडलिंग फेसिंग विद एयरलाइन एंड एयरपोर्ट ऑपरेटर। तो ग्राउंड हैंडलिंग अपॉइंटमेंट एंड द एयरपोर्ट। तो ये सारी डिटेल है जैसे कि आप मेरी फ़ोन स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये आपको कैटेगरिया पूरा करना है, जिसके बाद आपको फॉर्म भरना है। साथ ही साथ PF भी इंक्लूड होगा इसमें, जैसे कि आप मेरी फ़ोन स्क्रीन पे देख रहे हैं, PF भी इंक्लूड होगा। 45,000 की सैलरी में PF भी इंक्लूड होगा। अब बात करते हैं दूसरी पोस्ट के बारे में। दूसरी पोस्ट है ड्यूटी ऑफिसर पैसेंजर। इसमें 12 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, ग्रेजुएट होना चाहिए। उसकी सैलरी है 32,200 और 50 साल की एज मांगी है। इसमें कम से कम 50 साल की एज होनी चाहिए। बात करते हैं ड्यूटी ऑफिसर पैसेंजर। ये वही है जो ये मैंने डिस्कस करा है। उसमें भी आपको PF कटेगा, इस पोस्ट में भी। अब दूसरी पोस्ट है जूनियर ऑफिसर टेक्निकल। इसमें आपको क्या आना चाहिए? इसमें आपको हैवी मोटर लाइसेंस आपको पास होना चाहिए, आपको इसमें होना चाहिए। और साथ ही साथ इंजीनियरिंग, फुल टाइम इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिकल की डिग्री
होनी चाहिए। साथ ही साथ इसकी जो सैलरी है वो 28,200 सैलरी है और 28 साल की आपकी एज होनी चाहिए। और इसमें कैटेगरी इसमें जो है इसमें कैटेगरी वाइज एज का जो है उसमें वो भी माइनस करा गया है। जो OBC है उनके लिए 30 साल की छूट है और SC ST वालों के लिए 5 साल की छूट है, जैसे कि मेरी फ़ोन स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। और इसमें भी PF की सुविधा दे रखी है। अब बात करते हैं इसके बारे में अब चौथी पोस्ट के बारे में, जो है सीनियर रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव। इसकी जो सैलरी है वो 26,640 रुपये है और 35 साल की इसमें एज मांगी है। और जो मैंने आपको पहले बताया वही इसमें कैटेगरी वाइज भी इसमें एज जो है वो कम करी गई है। इसमें जो एजुकेशन जो मांगी है वो 3 साल का डिप्लोमा मांगा है। साथ ही साथ NCTVT ITI 3 साल की ITI मांगी है। तो इसमें एजुकेशन काफ़ी ज़्यादा मांगी है, जो आप मेरी फ़ोन स्क्रीन पे देख ही रहे हैं। हम बात करते हैं पाँचवीं, रैम्प सर्विस एग्जीक्यूटिव। इसमें जो सैलरी है वो 23,640 मांगी है, जो एयरपोर्ट प्रोवाइड करेगा, एयरपोर्ट सरकार प्रोवाइड करेगी। उसमें एज मांगी है वो 28 साल तक की एज मांगी है और इसमें ये भी कैटेगरी वाइज एज कम करी गई है। उसमें जो क्वालिफिकेशन है वो 30 साल का डिप्लोमा मांगा है, वही जो पुराना है। उसमें आगे बात करते हैं, इसमें भी ये PF की सुविधा है। छठी पोस्ट है अर्जेंट यूटिलिटी एजेंट एंड कम रैम ड्राइवर। रैम ड्राइवर को आप समझ ही रहे हैं कि रैम ड्राइवर क्या होता है, जो सामान लोड करता है, लोड से इधर उधर जो करता है, तो वही ड्राइवर होता है। इसमें जो सैलरी है वो 20,130 मांगी है, 28 साल तक की एज मांगी है। उसमें भी कैटेगरी वाइज एज कम करी गई है। इसमें जो मांगी है वो क्वालिफिकेशन जो मांगी है वो 10th पास मांगी है। साथ ही साथ मोटर हैवी मोटर ड्राइविंग लाइसेंस, तो इसमें मांगा है 10वीं पास मांगा है। जिसके पास लाइसेंस है, हैवी मोटर लाइसेंस, तो वो इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 20,000 की सैलरी है, कोई एक बहुत अच्छी सैलरी है, कोई बुरी भी नहीं है 10वीं पास के लिए। एक ये बहुत अच्छी सैलरी है, तो आप भर सकते हैं जॉब के लिए। साथ ही साथ इसमें PF ESI दोनों कटेगा। अब बात करते हैं सातवीं, सीनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव। इसमें 24,640 की सैलरी दी जा रही है। 35 साल की एज मांगी है। साथ ही साथ कैटेगरी वाइज एज कम करी गई है और इसमें ग्रेजुएट मांगा है। साथ ही साथ 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, 10+2+3 का पैटर्न होना चाहिए। साथ ही साथ PC की नॉलेज होनी चाहिए और कम्युनिकेशन आनी चाहिए, स्पोकिंग हिंदी एंड इंग्लिश की आप इसमें बहुत ज़रूरत है। इसमें भी PF की सुविधा दे रखी है। 8वीं पोस्ट है कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव। इसमें जो सैलरी जो मांगी है वो 23,640 है। 28 साल तक की एज है इसमें और कैटेगरी वाइज एज कम कर गई। इसमें ग्रेजुएट मांगे हैं, 10+2+3 का पैटर्न मांगा है, जो आप मेरी फ़ोन स्क्रीन में देख रहे हैं। डिप्लोमा बेस UTA ITA, तो ये सारी चीज़ें मांगे और इंग्लिश और हिंदी की नॉलेज होनी चाहिए, आनी चाहिए। बात करते हैं 9वीं पोस्ट के बारे में। 9वीं जो पोस्ट है जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव। इसमें जो सैलरी है 20,130 रुपये है। 28 साल तक की एज मांगी है और इसमें 10+2 मांगा है। साथ ही साथ इसमें कोई डिग्री नहीं मांगी, लेकिन एयरलाइंस टिकट एक्सपीरियंस, यानी कि आपको एक्सपीरियंस, साथ ही साथ एयरलाइन डिप्लोमा भी मांगा गया है इसमें। और हिंदी इंग्लिश की आपको नॉलेज होनी चाहिए। अब बात करते हैं 10वीं पोस्ट। 10वीं पोस्ट है हैंडीमैन एंड हैंडी वूमैन। इसमें 17,850 पोस्ट है, सैलरी है और इसमें 28 साल तक की एज मांगी है। और एजुकेशन कैटेगरी वाइज जो एज है वो कम करी गई है। इसमें 10वीं पास मांगी है। साथ ही साथ आपको इंग्लिश की भी जानकारी होनी चाहिए थोड़ी बहुत, और हिंदी इंग्लिश दोनों की जानकारी आपको होनी चाहिए इस जॉब के लिए। और इसके लिए आपको PF और ESI दोनों की सुविधा मिलेगी। और आगे बात करते हैं, जो मेरी आप फ़ोन स्क्रीन पे देख रहे हैं वो कैटेगरी वाइज बताया गया, पोस्ट वाइज जो आप मेरी फ़ोन स्क्रीन में देख रहे हैं। अभी बात करते हैं हाउ टू अप्लाई कैसे करना है। 1 अक्टूबर से इसकी स्टार्ट हो चुकी है और इसको आपको वॉकिंग यानी कि इंटरव्यू होगा,
तो इंटरव्यू के लिए आपको जाना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले आपको सर्टिफिकेट एक बनवाना पड़ेगा एज पर द अटैच एप्लीकेशन फॉर्मेट फॉर द एडवर्टाइजमेंट, और डिमांड ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा। किसका बनाना पड़ेगा? एप्लीकेशन फीस ऑफ द सर्विस लिमिटेड, सॉरी इसमें मीन ऑफ द डिमांड AI एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड ऑफ पेबल द मुंबई। तो ये इस चीज़ का 500 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा। साथ ही साथ फुल नेम और मोबाइल नंबर भी उसमें अटैच होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इसमें होनी चाहिए, और साथ ही साथ डॉक्यूमेंट आपको कॉपी लेके जाना है, साथ ही साथ ओरिजिनल भी लेके जाने हैं। जैसे कि और इसमें वेबसाइट भी दी गई है, जैसे कि आप मेरी फ़ोन स्क्रीन पे देख रहे हैं www.aiasl.in। तो ये वेबसाइट है। यदि आपको और जानकारी चाहिए तो आप जानकारी ले सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। और मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप फ्रेंड सर्कल को भी शेयर कर सकते हैं, और स्किप ना करें, पूरी वीडियो देखें। साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और यदि आपको कुछ एडवाइस देनी है तो वो भी आप दे सकते हैं, क्योंकि ऐसे कुछ दिक्कत नहीं है कि आप मुझे एडवाइस नहीं दे सकते, वो भी दे सकते हैं यदि, जिससे मेरी वीडियो और इम्प्रूव होए। और मेरे पास इसका फॉर्म भी है, तो आप देख ही सकते हैं मेरा फॉर्म कैसे कैसे भरना है, वो आप इसमें बताइए। ऐसा कुछ बताने वाली बात नहीं है, इसमें सारी चीज़ें बताई गई हैं। मैंने आपको सारी चीज़ें बताई चुका हूँ। साथ ही साथ ये एप्लीकेशन फॉर्मेट है, इस तरीके से भरना है आपको, जो देख ही रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें, तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, और फ्रेंड सर्कल को भी भेज सकते हैं। जैसे कि इसमें सारा फॉर्मेट है। आप जाइए कैफ़े में जाके आप इसको फॉर्म निकलवा सकते हैं, जो आपको चाहिए वो आपको निकलवा सकते हैं। तो ये सारी डिटेल है। तो जैसे कि आप मेरी फ़ोन स्क्रीन में देख रहे हैं, डिमांड ड्राफ्ट भी है। और यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो भर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।